Greetings to all the student. I welcome you all in the next video of midterm question paper क्लास 10 2025 और 26। ये बेसिक का क्वेश्चन पेपर है और नेक्स्ट ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। जिस बच्चे ने 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो वहाँ से देखें ना। आज हम सेक्शन 3 सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉरी सेक्शन बी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यानी खंड ब। तो यहाँ पर खंड ब में आप देख सकते हैं कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, और 21 से लेकर 25 तक यहाँ पर क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड ब हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1021 का क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको tan स्क्वायर 45, साइन 60 और कॉस 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो 2 मुझे पता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए कि नोटबुक में आपने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर नोटबुक, देखो कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 21 लिख लिया। ठीक है, तो 1 मिनट मैं यहाँ पेन चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा मोटा पेन है। ठीक है, ओके। सो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। माइनस ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था। प्लस था सब में, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, देखो आपको लिखना है कि भैया tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, सॉरी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, tan 45 लिखोगे ओनली। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। पहले आपको सारे वैल्यूज लिखने हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू 1 होगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 60 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस, माइनस नहीं है यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस है, तो यहाँ cos 45 है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3, 2 का स्क्वायर यानी 4, 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 3/4 + 1/2। इनका एलसीएम ले लो। देखो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, हम 1 मान लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 4। 2 तो 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 × 4, क्योंकि 1 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 जा पे जाएगा, इसलिए 4 इसके नीचे पहले से ही है, तो 4 1 जा 4 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, इस वाले 2 से इस वाले 2 को भाग करेंगे पहले, फिर जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और नीचे आएगा डिवाइड में 4। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13/4 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर आपने यहाँ एलसीएम लेने में गड़बड़ कर दी तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको अच्छे से ये करना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें देखो अथवा में दिए हुए हैं दोनों क्वेश्चन, तो हम दोनों हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 65 और 26 का HCF ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, 65 और 26 का HCF निकालना है। ठीक है, तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। तो नंबर थे हमारे पास 65 और 26। इनका अभाज्य गुणनखंड करना बहुत आसान है। देखो 65 है, सबसे पहली बात तो ये 5 से भाग होगा। सभी को डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, कम से कम इनका तो पता ही हो। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। देखो जिसको भाग करना नहीं आता ऐसे डायरेक्ट, वो ऐसे करके देखा। बेसिकली हम भाग ही करते हैं, जो यहाँ आता है ना क्वेश्चन में आंसर आता है वो उसको यहाँ लिखते हैं। तो 13 तो किसी के टेबल में नहीं आता, ये तो अभाज्य संख्या है, तो यहाँ 13 लिखा जाएगा। ठीक है, अब 26 है, 26 में इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो मतलब ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये भी 13 आ गया। तो मेरे पास 65 के गुण, ये सब रफ वर्क था, फेयर वर्क यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ऐसे करना है आपको, HCF निकालना है।
HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे कम कॉमन आ रहा है वो लिखना है आपने। तो ये हो जाएगा 5 गुना में 13, 65 के गुणनखंड हो गए, 26 के गुणनखंड हो गए 2 गुना में 13। तो आप देख सकते हैं 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है। एक सेकेंड, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, चलो कोई नहीं, इसको मिटा देते हैं, है ना। ओके, तो मैं कह रही हूँ कि ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा? 13। बस देखो कितना इजी क्वेश्चन है। और सब बच्चों का क्या वो रहता है, मैथ्स तो टफ होती है, हमसे तो होता ही नहीं है। टफ कुछ नहीं होता, आप बस करना नहीं चाहते, ठीक है। चलो अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाई करोगे तो सब ठीक होगा। क्वेश्चन है कि √3 और √7 के बीच एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। एक परिमेय लिखनी है और एक क्या लिखनी है? अपरिमेय संख्या लिखनी है। ध्यान रहे ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन इतना टफ नहीं है। तो हमें बताया गया था भाई, हम पढ़ रहे हैं अब अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक है। √7 और √3 और √7 के बीच में क्या निकालनी है? परिमेय संख्याएं निकालनी है और अपरिमेय निकालनी है। तो सबसे पहले जब परिमेय संख्या निकालेंगे उसके लिए आपको इनका वैल्यूज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय निकालना आसान है, देखो अपरिमेय कैसे निकालते हैं। अपरिमेय संख्या निकालने का एक रूल होता है, और वो रूल क्या कहता है कि दोनों नंबर्स को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय 1 मार्क का काम तो हमने यहाँ कर दिया, 1 नंबर मिलेगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालनी है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? पहले √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। √3 का वैल्यू होता है 1.73 के करीब करीब, 13 इस तरीके से होता है। ऐसे ही √7 का वैल्यू होता है 2 डेसिमल करके कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसके बीच में कोई भी परिमेय संख्या लिख दो आप इसमें, जैसे 1.73 है तो यहाँ पर लिख देंगे 1.75 लिख दो, 2 लिख दो, कुछ भी इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। तो इसके 1 मार्क यहाँ मिलेगा, तो टोटल कितने हो गए? 2 मार्क्स हो गए, ठीक है। ऐसे करना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप HCF वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पेपर में, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहे हैं और हमको अच्छे से आते भी नहीं है। हो सकता है पेपर में आपको ध्यान ना रहे, इसीलिए आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये चैप्टर जो 22वां क्वेश्चन था, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। और पहले वाला जो चैप्टर 8 का क्वेश्चन था ट्रिग्नो का, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखो क्या है। बिंदुओं 2,0 और 0,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु 1,2 को किस अनुपात में विभाजित करता है? ये आपका चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दोनों बिंदु देख लो और रेखाखंड का वैल्यू देख लो, हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें? अनुपात। चलो देखते हैं। तो आगे देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि भाई दो बिंदु हैं ऐसे, एक तो है 2,0 था, यही था ना शायद, 1 मिनट में देख लेती हूँ। 2,0 0,4, ओके। 2,0 0,4, ठीक है, ये वैल्यू। और बीच में जो बिंदु आ रहा है वो है 1,2 आई थिंक, 1 मिनट, हाँ 1,2, ठीक है। तो क्या है ये? 1,2 ये। और हमें बताना है किस अनुपात में आएगा। मैंने मान लिया k अनुपात 1 में आएगा। तो ये कौन सा सूत्र लगेगा? पहली बात तो इसमें विभाजन सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या होता है? सभी बच्चों को विभाजन सूत्र याद होना चाहिए। m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस में m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है वो अच्छे से याद करे, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पहले वाली वैल्यू जो होती है, जो पहले वाली वैल्यू होती है वो देखो, ये वाली वैल्यू होती है x1 की, ये होती है y1 की, ये होती है x2 की, ये होती है y2 की, ठीक है। इसमें जो x2 y2 है, और ये x और y हैं जिनका ये कंप्लीट वैल्यू होता है, मतलब x इक्वल टू ये होता है और y इक्वल टू होता है ये, ठीक है। और k/1 क्या है? ये m1 है, ये m2 है, m1 m2 का रेशियो होता है ये, ठीक है। सारी वैल्यूज़ पता लग गई। चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा। चलो तो m1 का वैल्यू क्या आएगा?
m1 का वैल्यू है भैया k की मल्टीप्लाई किससे हो रही है x2 से, x2 का वैल्यू है 0, तो ये तो खत्म ही हो गया, प्लस m2 का वैल्यू क्या है 1 और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है x1 से, दैट इज 2 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1, कॉमा यहाँ x और y लिखा जाता भाई, ठीक है। तो m2 का m1 y2 m1 का वैल्यू कितना है k, y2 का वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 का वैल्यू क्या है 1 और y1 का वैल्यू क्या है 0, ठीक है, नीचे क्या आएगा वही k प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कर देंगे, किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करो तो 0 होता है, 2 1 जा 2 होता है, नीचे k प्लस 1 होता है और यहाँ क्या आएगा 4k प्लस 0 डिवाइडेड बाय k प्लस में 1, ठीक है। इधर x और y का क्या वैल्यू दे रखा था 1 और 2, देखो कंपेयर कर दो, ये दोनों ही आपको सेम ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहला वैल्यू पहले वैल्यू से कंपेयर होगा और दूसरा वैल्यू दूसरे वैल्यू से कंपेयर होगा। हमारा मेन मकसद है k का मान निकालना, तो आप 2/k प्लस 1 को बराबर 1 रख दो या फिर आप 4k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 को बराबर 2 रख दो, ठीक है, दोनों में सेम वैल्यू आएगी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 1 इंटू के प्लस 1, पेपर में कोई एक आपको दोनों में से करके दिखाना है, ठीक है, यहाँ मैं आपको दोनों करा दूंगी, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, ये प्लस का 1 है तो इधर जाएगा तो कैसा 1 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है, एक तो ये हो गया। इधर से करके देख लो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 4k, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2k प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 2, क्योंकि 2 1 जा 2 मतलब 2 एकम 2 होता है, ये प्लस का 2k इधर आएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि आपने 2 को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि इसके साथ k है और इसके साथ k है और k की k से सब्ट्रैक्शन होगी तो हो जाएगा 2k बराबर में 2, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से भी बनाए यहाँ से भी बनाए, जो आपको ईजी लगे वो कर लेना, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। तो अब आपसे पूछा जाएगा अनुपात बताइए जी क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अनुपात पूछा था गया था ना इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः अनुपात, ठीक है, क्या है 1:1, क्योंकि k का वैल्यू 1 आया ना तो यहाँ 1:1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ इसमें अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं दिश और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है। इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी अनुपात दे रखा था, आपको पॉइंट निकालना, यानी जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमने क्या किया था, देखो इधर यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, इधर देखो ये जो हमने अभी ये बिंदु हमें दे रखा था, हमने अनुपात निकाला है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अनुपात दे रखा होगा, अब हम क्या करेंगे वो निकालेंगे बिंदु, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन को क्या कह रखा है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो मान लो कि 2 बिंदु हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये किसी अनुपात में विभाजित करते हैं। एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए -1 0 4 1 2:1, तो ये हो गया -1 0 4:1 और यहाँ पर क्या आएगा आपका 2:1, ठीक है, ये दे रखा है, क्या है ये 2:1 दे रखा है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। -1 0 4,1 2:1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगेगा, लेकिन इस बार ये वैल्यू नहीं है तो इसको xy मान लेंगे। ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो इन सब का जो है वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। वही पहले सबसे पहले विभाजन सूत्र लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, विभाजन सूत्र। दोनों क्वेश्चन विभाजन सूत्र पे हैं, आप जो अच्छा लगे आपको वो वाला क्वेश्चन कर लो, जो आपसे इजी सॉल्व हो जाए। m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है, मैम हमें याद नहीं रहता कि इसमें कैसे लिखे थे। देखो मेरी बात सुनो, mx लिखो प्लस में mx लिखो, नीचे में m1 m प्लस m लिख दो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे my लिखो my लिखो, ऐसे
एक बार 1 लिखो, इसके साथ एक बार 2 लिखो, एक बार 2 लिखो, इसके साथ एक बार 1 लिखो, यहाँ 1 2 ही आएगा। ऐसे ही y में करना, एक बार 1 लिखो, एक बार 2 लिखो, एक बार 2 लिखो, एक बार 1 लिखो, बस हो गया फॉर्मूला याद। बताओ इसमें क्या करना था। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई, और m1 का वैल्यू क्या है 2, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना है 4। बिल्कुल सेम वैल्यू रखनी है आपने, गड़बड़ जहाँ तुमने कर दी वहीं ये पूरा गलत हो जाएगा। x1 का वैल्यू देखो इधर से -1 था, और m2 का क्या आ जाएगा 2 + 1, यहाँ लगाओ कॉमा, ठीक है। m1 का वैल्यू क्या आएगा 2, और y2 का वैल्यू क्या आएगा 1, प्लस m2 का वैल्यू कितना आएगा, हाँ यहाँ पर है 1, और y1 का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। पूरा वैल्यू अच्छे से देखना है आपने, और नीचे आएगा 2 + 1, ठीक। अच्छा, आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौक 8 होता है, मन की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -1 आएगा, 2 और 1 3 होता है, नीचे क्या आएगा 2 एकम 2, और यहाँ आ जाएगा 0, 2 और 1 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 में से 1 गया तो 7, और यहाँ बचेगा 2/3, बस यही आंसर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया अथवा वाले, चाहे आप ये अनुपात वाला कर लो जिसमें अनुपात निकालना है, चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो, दोनों आप कर सकते हो आसानी से, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। बस अभी इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। अब आता है 24वां क्वेश्चन, 30 बल्बों के एक समूह में। अब बल्ब वाला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में भी आपको देखा होगा, 8 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब या दर्शाए निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब सही होगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सही बल्ब हैं कितने, क्योंकि 8 तो खराब हो गए। तो देखो क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कुल बल्ब कितने थे। कुल बल्ब थे जी हमारे पास 30, उसमें से खराब बल्ब कितने थे, तो खराब बल्ब थे जी हमारे पास 8, ठीक है। बेशक 0 मत लगाना, मैंने तो ऐसे लिख दिया था। अब हमें पता होनी चाहिए सही बल्ब कितने, ठीक है। सही बल्ब कितने, 30 में से 8 को माइनस कर दोगे क्या बचेगा 22 बल्ब सही थे, इसका मतलब जो टोटल है, ठीक है ना, टोटल मिलाकर इनको जब भी तो आएगा सही। चलो अब हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी, किसकी, सही बल्ब की। किसकी प्रायिकता निकालनी है, सही बल्ब की। और प्रायिकता का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है। साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, मेरी वाली पे मत जाना, क्योंकि यहाँ इस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो अब तुम खुद देखो, सही बल्ब की प्रायिकता निकालनी, तो सही बल्ब हैं कितने 22, कुल बल्ब कितने थे 30, ठीक है। 22/30 आंसर आएगा। आप चाहो यहीं छोड़ दो, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं इसे काट दूँ, तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये चला जाएगा 15 पर। आंसर क्या आएगा 11/15 भी ठीक आंसर है। दोनों पे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया है हमने, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और हम फिर जो खंड स है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है, जो बिंदु, अच्छा ये प्रायिकता के चैप्टर का क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी चैप्टर 7 का ही क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0,4 से 2√5 यानी 2√5 जो है इकाई दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है। एक तो ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु निकालना है, इसका मतलब कल भी मैंने एक वीडियो में समझाया था, अगर कोई अक्ष की बात करी जाए तो उस पर दूसरी वैल्यू 0 होती है। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होगा, यानी x, 0 की बात कर रहा है। एक बिंदु निकालना है जो इस वाले बिंदु से इतना दूर है, ठीक है। तो इसमें दूरी सूत्र लगेगा, क्योंकि दूरी की बात कर दी ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हम करने वाले हैं। तो हम बता रहे हैं जी कि भाई एक बिंदु है, वो है x, 0, दूसरा बिंदु है 0,4, इनके बीच की दूरी 2√5 है। मुझे ये जानना है x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा लगेगा इसमें दूरी सूत्र, क्या लगेगा, दूरी सूत्र, ठीक है। और दूरी सूत्र कल की वीडियो में भी सिखाया था, आज फिर से बता दे रही हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर। जब भी आप क्वेश्चन लिख करोगे कैसा भी, तो आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू x1 का होता है, ये y1 का होता है, ये वाला वैल्यू किसका होता है, x2 का होता है, ये y2 का होता है। चलो x2 का वैल्यू रखोगे 0, x1 की जगह पे क्या है x स्क्वायर लगा दो, y2 का वैल्यू क्या है 4, y1 का वैल्यू क्या है 0 स्क्वायर लगा दो, ठीक है। और दूरी कितनी दी हुई है, दूरी टोटल 2√5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर
ये माइनस एक्स की स्क्वायर करोगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 4 माइनस जीरो से करोगे तो 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इधर भी रूट है इधर भी रूट है, दोनों तरफ वर्ग कर दो। यहाँ एक लाइन लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब तुम दोनों तरफ वर्ग कर दोगे, ठीक है, जब तुम दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो 2√5 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस में 16 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके ये से ये ख़त्म हो जाएगा, और इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का रूट ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा में 5, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 16। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 16। तो ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस का 16 है, इधर आएगा माइनस का 16 हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4। और बेसिकली अब तुम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा +-2। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर भी 4 होता है, और माइनस के 2 का स्क्वायर भी वैल्यू कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, बिंदु, तो आंसर क्या होगा, जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, एक तो आएगा x,0, सॉरी, या यूँ कह सकते हो 1 मिनट, तो यहाँ लिख सकते हो 2,0, या फिर और दूसरा क्या आ सकता है -2,0, उन सब से वो इतनी ही दूरी पर था। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यही पूछा था क्वेश्चन में, 2√5 के कितना डिस्टेंस होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखो टोटल 21, 22, 23, 24 5 क्वेश्चन तो ये सॉल्व कर लिए हैं, 2 अथवा के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो टोटल 7 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिए हैं। अच्छे से इनको अपनी कॉपी में नोट करो, सॉल्व करो, बार बार वीडियो को देखो, पॉज करो, ठीक है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूला ज़रूर याद रखो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फॉर्मूला याद भी करना है, लिखना भी है, हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखा करो, तभी वो याद होगा और तभी आपको अच्छे से यूज़ करना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। खंड से जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।